कभी कभी समय की दीर्घ अवधि के बाद ऐसे दिव्य मानव हमारे ग्रह पर अवतरित होते हैं जिनकी शक्ति और दीप्ति से ये संसार आलोकमय हो उठता है। परमात्मा के साथ एकत्व इन महापुरुषों के माध्यम से ही प्रकट होता है। श्री सिद्धेश्वर ब्रह्म ऋषि गुरुदेव, जिन्होंने न केवल धर्म के मूल स्वरूप को बल्कि भारतीय दर्शन को विश्व भर में पहुंचाकर भारतीय संस्कृति की पताका को पूरी दुनिया में फहराया है। योग विभूति श्री गुरुदेव ने न केवल सांसारिक शिक्षा में हर स्थान पर महारत और विद्वता प्राप्त की, अपितु आध्यात्मिक क्षेत्र में भी वेद, पुराण, संस्कृत के साथ साथ ज्योतिष में भी डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। वो ऐसे दिव्य सिद्ध संत हैं जिन्होंने अपनी सातों कुंडलिनी, सातों चक्रों को जागृत कर लिया तथा विष्णु लोक, शिव लोक, ब्रह्म लोक को प्राप्त कर ब्रह्म ऋषि हो गए। श्री गुरुदेव की एक दृष्टि एवं दुर्लभ और विस्मयकारी प्रार्थनाएं, सिद्धित मंत्रों का महा आशीर्वाद हमारे जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है, बशर्ते कि हमारा विश्वास, हमारा समर्पण, हमारा संकल्प 100% हो। इस महान ईश्वरीय शक्ति के अनुभव का हम भी अनुभव करें। अल्प विश्वास आपको स्वर्ग तक ले जा सकता है, परंतु संपूर्ण विश्वास स्वर्ग को ही आपके द्वार पर ले आता है। नमस्कार, प्लस माइनस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत की संस्कृति प्राचीन संस्कृति है। ऋषि मुनियों की, संतों मनीषियों की संस्कृति रही है और हमारे सिद्ध पुरुषों ने हमेशा समाज का मार्गदर्शन किया है, उन्हें आशीर्वाद दिया है। ग्रंथों में यहाँ तक कहा गया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी कि गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश का स्थान दिया गया है। कबीर जी ने कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। ऐसे ही एक महान सिद्ध पुरुष से आज हम आपको रूबरू कराएंगे, मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं सिद्ध पुरुष ब्रह्म ऋषि स्वामी जी, जो तिरुपति से संबंधित हैं और आज हमारा मार्गदर्शन करेंगे। हमें समाज के बारे में, हमारी दशा और दिशा किस प्रकार सुधर सकती है, समाज में हम कैसे रह सकते हैं, परिवार और राष्ट्र के प्रति हमारा क्या समर्पण भाव होना चाहिए, उसके बारे में हमारा मार्गदर्शन करेंगे। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुरुजी, वैसे आप पूरे विश्व भर में भ्रमण करते रहे हैं, लाखों करोड़ों लोगों का आपने मार्गदर्शन किया है, अपने आशीर्वाद से उनके जीवन में नई ऊर्जा और नई रोशनी भी आप लेकर के आए हैं। हम जानना चाहेंगे, आपकी ये आध्यात्मिक यात्रा कहाँ से शुरू हुई? बाबू, सबसे पहले तो जो भी हमारे साधना चैनल के जो श्रोता हैं और जो दर्शक हैं, मैं उन सब के अंदर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूँ और आपको भी साधुवाद देता हूँ और आप सबको भी बधाई देता हूँ इस कारण कि आप लकी हैं कि यू आर इन सेफ हैंड। ऐसे चैनल के साथ जुड़े हैं जो सत्य को दिखाता है, हु नोज द वे, हु गोज द राइट वे एंड हु सोज द राइट वे। तो आप उसके साथ जुड़े हैं, तो बधाई हो सबको और धन्यवाद। यह मेरे गुरु ने मुझे बताया, यह चीज़ है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 2 महीना का मैं था तो किसी ने मुझे मंदिर में रख दिया था। मेरे मुंह नाक से खून आ रहा था। डॉक्टरों ने मना कर दिया, नहीं बचेगा, कोई उपाय नहीं है, कोमा जैसी स्थिति रही। तब अंत में एक देवघर जगह है, झारखंड हो गया, हाँ, वहाँ तो वहाँ एक मंदिर है बैद्यनाथ धाम, जहाँ कांवड़ी लोग जाते हैं। तो वहाँ लेकर गए, वो सीढ़ियों पर ही रख करके पहाड़ों के, वो रोने लगी। तो बाबा ने देखा उसको, बोले इसकी शादी ही नहीं हुई तो बच्चा कहाँ से होगा, और ये न किसी के पिता हो सकते न पुत्र हो सकते, ये नकुल हैं, ये तो शिव के अंश है। बाबा ने कंबली से पीठ में बांध लिया और लेकर चले गए देवरिया। फिर वहीं पाले पोसे मुझे बड़ा किए। अब वो कैसे ठीक किए वो जाने, मुझे कुछ पता नहीं। 11 साल 8 महीना तक मैं गूंगा रहा। अच्छा। 11 साल 8 महीना के बाद नवरात्रा के सप्तमी तिथि को रात्रि 2:30 बजे लगा कि मुझे 3 औरतें सफ़ेद साड़ी पहनकर उठा कर ले जा रही है। मैं चिल्लाया, बाबा बाबा। मेरे मुंह से बहुत खून आए। तो हम लोग दिगंबर संत थे, नग्न ही रहते थे, हाथ में जो मिलता उसको मांग कर खाओ, अब तो देखे ही होंगे, और उसी जल पियो। तो पूरा खून धरती में निकला, लेकिन मेरी आवाज़ आ गई। आवाज़ आ गई।
मेरी आँख खुली तो देखे बाबा वहीं खड़े थे, आशीर्वाद दे रहे थे। हाँ, वो तो ईश्वरीय महापुरुष रहे। तो आवाज़ आए मुझे तभी से चारों वेद, गीता, वाल्मीकि रामायण, आगम, पुराण, उपनिषद कंठस्थ याद है। 11-12 वर्ष की आयु से 11 साल 8 महीने सही। गुरु ग्रंथ साहब, सनातनम, ये मुझे कंठस्थ याद है, मैं पढ़ा नहीं, रटा तो नहीं। ये तो प्रभु की एक समझो आप पर अनुकंपा रही कि या पूर्व जन्म के संस्कार कह सकते हैं, प्रारब्ध कह सकते हैं कि ये दिव्य शक्तियां आपको 11-12 वर्ष की आयु में मिल गई। फिर बाबा, मैं सुनता था, बोलता नहीं था। तो पढ़ाई वहीं से चल रही थी। पढ़ाई हुई और पढ़ना शुरू किया। मैं पूरा बोर्ड टॉप किया। फिर हमने 10+2 किया, टॉप किया। फिजिक्स ऑनर्स BSc किया, टॉप किया। उस समय IIT का इंट्रेंस निकला था, तो उन्होंने कहा दिया जाए। तो हम लोगों ने मजाक में परीक्षा लिखा और इंडिया टॉप कर गया। इंडिया टॉप कर गया। हमारा सिलेक्शन हो गया। आश्रम में रहते थे तो वहीं से हमने बीटेक किया और IIT पूरा किया। तो हमने कहा बाबा आपकी क्या आज्ञा है? तो बोले कि तुम जाओ संस्कृत से करो, आचार्य करो। तो हम लोग BHU गए। तो BHU गए तो वहाँ से हमने आचार्य किया। मैं परीक्षा देता रहा और वहीं से PhD किया। मैं वहीं से रिसर्च किया। उस समय 3 ज्योतिष हुआ करते थे, मैंने 4 और ज्योतिष का रिसर्च किया, 7 ज्योतिष का, व्याकरण में, संस्कृत में, वेद में रिसर्च किया। 1968 में मैंने PhD किया। 1968 के बाद 1972 तक पूरा देश का भ्रमण किया। 1972 से 1984 तक मैं सिद्धियों में ही रहा। पूरे सिद्धि में, अंजल भी मैंने ग्रहण नहीं किया, पूरे सिद्धि में रहे। तो उसमें अष्टसिद्धि को पूरा किया, नवनिधि को पूरा किया। तो मुझे भी तब उसमें लग गए, 12-13 साल लग गए। 84 के बाद फिर मैं ऑल इंडिया वर्ल्ड पार्लियामेंट में गया और वहाँ जा कर के मेरा वहाँ स्पीच हुआ था और उन्होंने कहा कि आप दूसरे विवेकानंद हो भारत के यशक। तब ये उन्होंने मुझे ड्रेस पहनाई थी, अवार्ड दिया था। हाँ, तो मैं उस समय से वो पहनने लगा। नहीं तो पहले तो नग्न रहते थे। जब कॉलेज में आए थे तो उन्होंने कहा कि बच्चों का, यहाँ बच्चे बच्चियाँ पढ़ते हैं तो आप प्लीज़ कपड़े पहने। तो गुरु साज्ञा लेकर सफ़ेद वस्त्र धारण किया था। तो कर सकते हैं आप चाहें तो। गुरुजी, आज समाज में बहुत सारे गुरु हैं जो कोई अपने आप को कर्ण पिशाचनी के कारण से, कोई अघोड़ी तंत्र के कारण से, कोई तंत्र मंत्र के कारण से अपने आप को भगवान के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं। इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बाबू देखिए, अगर कोई भगवान के रूप में अपने को प्रेजेंट कर रहा है वो गलत कर रहा है। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, आ से अग्नि, न से नीर, तो 5 तत्व तो उसी से आया है, दुनिया बना है। तो 2 तरह के भगवान हुए। एक वो भगवान जिसने सारी दुनिया बनाई और दूसरा वो भगवान जिसको दुनिया वालों ने बनाई। तो जिसने दुनिया बनाई उस पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, लेकिन जिसको दुनिया वालों ने भगवान बनाई उस पर कंट्रोवर्सी है। लेकिन कोई खुद कहता है कि मैं भगवान हूं, यह उचित नहीं है। सतयुग था तो सभी संत थे। सतयुग के बाद क्या युग आया? त्रेता। तो त्रेता में मनुष्य और राक्षस के युद्ध हुआ। तो राक्षस रावण आया और मनुष्य में भगवान राम अवतरित हुए। तो मनुष्य राम को 12 कला मिली, कारण कि मनुष्य के शरीर में 12 चीजें अट सकता है। 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया, मन और बुद्धि। 13वां अटेगा तो फट जाएगा, जल जाएगा। तो मनुष्य और राक्षस में युद्ध हुआ तो राम को कोई छल कपट नहीं करना पड़ा, कारण कि हनुमान जैसा भक्त मिल गया। सब हनुमान कर दिए और करके लास्ट में बोल देते थे जय श्री राम, जय श्री राम। उसके बाद आ गया द्वापर। द्वापर में मनुष्य और राक्षस में लड़ाई नहीं हुई, मनुष्य में ही लड़ाई हुई। कुछ मनुष्य में राक्षस प्रवृत्ति और कुछ मनुष्य में देव प्रवृत्ति। कलयुग में विचित्र बात हो गई, अलग से राक्षस नहीं, अलग से राक्षस प्रवृत्ति नहीं, एक ही मनुष्य में दोनों हो गया। राक्षस भी पैदा हो गया और देव भी हो गया। अब यहां हम किसी को मार सकते नहीं, यहां हम कैसे पहचानेंगे? युद्ध हो कर सकते नहीं। इसलिए अहिंसा परमो धर्म, लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो, नॉन वायलेंस। यहां हम महावीर की थ्योरी, महावीर की बातों पर चलना होगा।
तो जो देता है उसे देवता कहते हैं, जो लेना शुरू कर दे, देना बंद कर दे, उसे लेवता कहते हैं। तो अगर कोई देना शुरू कर दे, प्राण है, उसे हम देवता कहते हैं। अभी तो आप सबसे बड़े देवता के रूप में हैं। आपके बहुत सारे भक्तों से बात होती है, वो कहते हैं कि जी आप उनको जो आशीर्वाद मांगते हैं आप वो आशीर्वाद दे देते हैं। आपके कुछ भक्तों ने यहाँ तक कहा कि आप एक ही समय पर 5-6 जगह पर भी उपस्थित हो जाते हैं। तो ये इसको हम साइंटिफिकली स्वामी जी कैसे प्रूव करेंगे? हाँ, ये एकदम प्रूफ है। जब हमारे शरीर 5 तत्वों से बना है, ये तो साइंस भी मानता है। हम पांचों को मिलाए हुए हैं तो एक हैं। जब हम पांचों को अलग अलग कर लेंगे तो हम 5 हो जाएंगे। हवा को अलग कर लेंगे, अग्नि को अलग कर लेंगे, जल को अलग कर लेंगे, पृथ्वी को अलग कर लेंगे, आकाश को अलग कर लेंगे। तो जब हम अपनी अष्ट सिद्धियों को पूरा कर लेते हैं तो हम में वो शक्ति आती है कि लघुमा सूक्ष्म से सूक्ष्म हो जाते हैं। तो हम जब सूक्ष्म हो सकते हैं तो पांचों को अलग बांट लेंगे तो एक बार में 5 हो जाएंगे। आपने तो कम सुना है, मैं 108 जगह हो सकता हूँ। हाँ, मुझे बताया कुछ नहीं कि आप 108 जगह 108 जगह हो सकता हूँ। तो ये क्या है, 108 क्या हमारे प्राण के अंश हैं। 33 करोड़ प्राण हैं, इसलिए 33 करोड़ देवी देवता आपने सुना होगा। ये लोग अज्ञानी लोग बोलते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता कैसे गए। अरे वो प्राण है हमारे, देवी देवता का अर्थ प्राण होता है। तो 33 करोड़ प्राण है। जिस दिन हमारी सिद्धियां प्रकाष्ठा पर पहुंचेगी तो मैं 33 करोड़ जगह हो सकते हैं। तो 108 जो हमारे प्रतत अंश है, जो 108 की माला आप जपते हैं, 108 की माला जपते हैं, तो हम उस प्रतत अंशों को 108 जगह कर लेते हैं और पहुंच जाते हैं एक एक जगह जहां जाना हो। हर जगह फिजिकल रूम में आप होंगे और सब कोई आपको प्रणाम कर सकेंगे, आपसे मिल सकेंगे। आजकल तो टेक्नोलॉजी भी हो गया। हमारे प्रधानमंत्री जी एक जगह बैठे रहते हैं और 100 जगह दिखते हैं। आप देख भी रहे हो ना। तो इस तरह की सिद्धि यदि कोई और व्यक्ति तपस्या करके और सदमार्ग पर चल करके साधना करके प्राप्त करना चाहे तो कर सकता है? आराम से कर सकता है। भी 6 लोग हैं अभी। पहले तो लगभग 18 लोग थे, अब वो सब समाधिस्थ हो गए। अब अभी 6 लोग हैं। 6 लोग में 3 लोग तो अभी कैलाश पर हैं समाधि, 3 लोग हैं। एक नहीं चल सकते हैं, एक यूनान के हैं और एक भारत में ही हैं, मिजोरम में वो हैं। ऐसे लोग हैं। एक पहले फ्रांस में एक नारी थी ट्रेसा करके, ट्रेसा जोलेफ, वो भी, उनके पास भी ये साधनाएँ थी। वो तो एक बार मुझे गिरा भी थी। मैं जैसे अपनी शक्तियों से हम जहाँ जाना वहाँ पहुँच जाते हैं। अपने पूरे शरीर को लाइट में परिवर्तित कर लेते हैं, लाइट में, और लाइट के रफ्तार से पहुँच जाते हैं। तो 42 सेकंड में पहुँच गए जहाँ जाना है वहाँ। तो ये जो नई नई सिद्धियाँ करते हैं वो क्या करते हैं, उसको जांच करते हैं कि मेरे में शक्ति है कि नहीं। तो मुझे गिरा दी, मार के गिरा, तो वही बैठी थी वो। तो मैं देखा इश्क में तो ये शक्ति। फिर कम से कम मेरा 6 घंटा वहाँ खराब हुआ। उसके बाद फिर मैं वहाँ से निकल कर गया, जैसे हनुमान जी को गिरा दी थी। स्वामी जी, देश के सामने बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, कभी आतंकवाद की, नक्सलवाद की, सीमाओं की सुरक्षा की। तो आपकी आध्यात्मिक शक्तियों के कारण से इन सब समस्याओं का कुछ हल निकल सकता है? अगर सरकार चाहे, वो अगर इसमें इंटरेस्टेड हो, मांग करें तो निकाला जा सकता है, मदद किया जा सकता है। आपकी कभी किसी से इस विषय में बात हुई कि भी आप अपनी शक्तियों से इन समस्याओं से देश हुई को है। निजात दिलाएंगे? अमेरिका के राष्ट्रपति बाराक ओबामा जी से बात हुई थी हमारी। उसके बाद हमारी क्लिंटन जी से भी बात हुई थी। उसके बाद रोनाल्ड रीगन से एक बार बात हुई थी, उन्होंने भी हमें कहा था। हमारे पंडित नेहरू ने भी हमें चाइना वार के बार कहा था, बाबा से। और इंदिरा जी भी एक बार कही थी, जब उन पर इमरजेंसी के बाद जब ये हुआ था तो बात। मिनिस्टर हैं, अमित शाह जी हैं, रविशंकर प्रसाद जी हैं, दादा गिरिराज सिंह जी हैं, गडकरी जी हैं, हमारे राजनाथ सिंह जी हैं, हमारे बहुत सारे मुख्यमंत्री जी हैं, जोगी जी हैं, और भी बहुत सारे बघेल जी हैं। और भी, मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करता, और भी लोग, उनकी कुछ समस्याएं होती है तो वो लोग बोलते रहते हैं और वो बताते भी हैं कि अगर ये हो तो अच्छा रहेगा। इस तरह से देश में समस्याएं हैं, तो मतलब वो अपनी जो उनकी जो देश के लिए उनकी पीड़ा है वो शेयर करते हैं और वो चाहते हैं कि अच्छा हो जाए। और
जितना अपने से होता है प्रयास करता है आदमी, और भगवान उनकी ये सद्बुद्धि या उनकी अच्छी भावनाएं बनाए रखे। हमारी प्रधानमंत्री जी से भी इस पर डिस्कस हुई है 2-3 बार, उन्होंने भी बहुत जगह चिंता व्यक्त की है। जब से मोदी जी आए हैं, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, इनकी सरकार आई है, रविशंकर प्रसाद जी, शुक्ला जी और दादा गिरिराज सिंह जी, ये सब लोग जब से आए हैं, जब से इनकी सरकार आई है, जोगी जी आए हैं, थॉट प्रोसेस बदल गई। अब ये लोग खोज कर आते हैं, एम्बेसडर लोग। हमारी जब भी किसी की भी सभा होती है, आते हैं लोग। किसी भी हिंदू धर्म का, जैन धर्म का सभा होती है, हर जगह तिरंगा लगता है और भारत माता की जय बोली जाती है। यहाँ हिंदू रहा है, मुगल आए, उसके पहले कोई मुस्लिम था यहाँ? यहाँ की पहचान गीता, रामायण, महाभारत और वेदों उपनिषद से वेदों पर है, बाइबल से या कुरान से थोड़ी ना यहाँ की पहचान। लेकिन मक्का मदीना हमारे देश में नहीं है। वहां मकरेश्वानंद स्वामी की मंदिर थी। अंबेडकर जी ने जो लिखा है, मैं सैल्यूट करता हूं अंबेडकर को, उन्होंने जो लिखा है, आप देखिए वहां राम का, तो वो भी चाहते थे कि रामराज हो, और अब रामराज आ रहा है, आ गया है। एक भी सही है कि हमारा देश हमारा है। विदेश कितना भी विशेष हो, आखिर प्रदेश होता है। मट्टी की महक कहाँ आती है कंचन में, अपना देश अपना ही देश होता है। मुझे लगता है कि जो मुस्लिम या ईसाई समाज के लोग हैं, उनको भी इस देश की माटी से उतना ही प्रेम होना चाहिए। मातृभूमि, पितृभूमि, कर्म भूमि हम अपने इस देश को मानेंगे तो उनमें और हिंदुओं में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। ब्यूटीफुल, ये होना चाहिए, लेकिन हो क्यों नहीं रहा है, मुझे समझ में नहीं आता है। क्यों? हमारी पहचान है कि नहीं? और ये कोई हिंदू और सिंधु नदी से नहीं, ये पुरातन है। कारण कि राम को आए 3 लाख बरस पहले हो गए, सिंधु नदी 3 लाख बरस पहले नहीं आई। महावीर को आए 26 बरस पहले हो गए, बुद्ध को आए 26 बरस पहले, और आदिनाथ को आए 84 करोड़ 92,368 वर्ष पहले हो गए। हमारे मुसलमान, हमारे यहां रहने वाले क्यों उसकी गाना गाते हैं? ये नहीं होना चाहिए। तुम देश के हो, देश की खाओ, देश की गाओ, देश की रहो। जैसे मैं गाता हूं, मैं रहता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत का गीत सुनाता हूं। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। बहुत सुंदर। ये होना चाहिए और सबकी होनी चाहिए। और मैं सभी मुस्लिमों से कहता हूं, तुम भारतीय हो, तिरंगा लहराओ। तुम मदरसा में तिरंगा फहराओ और बोलो तुम भारतीय हो। ये मत रटाओ उल्टी पुल्टी बातें कि जो इस्लाम मानता है वो इस्लामिक है, नहीं मानता वो काफिर। ऐसी बात क्यों रटाते हो? हमेशा सिखों की लड़ाई दूसरे के लिए हुई है, मजलूमों के लिए, और इन्होंने रक्षा किया। आज इनको क्या हो गया इनके धर्म में? और उसमें हर पन्ने पर राम का नाम। गुरु ग्रंथ में उसमें से राम शब्द अगर हटा देंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं। बचेगा नहीं। सारे हमारे वेदों के ऋचाएं हैं, हमारे गुरुओं की बातें हैं। तो भटक गया है समाज, भटक रहा है समाज, मुस्लिम समाज भटक रहा है। तो हम आज 50% ज्यादा है तो क्यों नहीं हिंदू राष्ट्र हो जाए? लेकिन मैं इसकी मांग नहीं कर रहा हूं, कारण कि हिंदू ने शरण दिया है, शरण दिया है, मुस्लिमों को भी दिया, क्रिश्चियनों को भी दिया, पारसियों को भी दिया, यहूदियों को भी दिया। और जो सनातन धर्म है वहीं से जैन धर्म निकला कि जैन के 24 तीर्थंकर, एक भी जैनी नहीं हुआ तीर्थंकर, सब क्षत्रिय हुए, सब सनातनी हुए। बुद्ध सनातनी, बौद्ध धर्म से 10 के 10 गुरु सनातनी। तो ये सब जो है सिख, जैन और बौद्ध, ये सब सनातनी हैं, हमारे सब हिंदू हैं। 10 वर्षों से हिंदू शासक आया है, क्या क्या बात करते हैं, उसको गालियां देते हैं, उल्टे बोलते हैं। अरे उसकी मुकाबला करते हो, ये पहन के वो भस्म लगाता है, चादर ओढ़ता है गेरुआ, वो जाता है केदारनाथ गुफाओं में साधना करता है। वो अमेरिका के राष्ट्रपति पार्टी देते हैं, वहां भी जाके बोलता है नवरात्रा का फास्टिंग है मेरा, गर्म पानी पी के आ जाता है। किसी भी देश में जाता है, मंदिर की पूजा करने जाता है। अरब कंट्रीज में कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि वहां मंदिर भी बन सकता है। यूएई में मंदिर बनाता है। टर्की इतना भारत की निंदा करता था, पाकिस्तान का सपोर्ट करता था। जब उस भूकंप आया तो सबसे पहले मदद किया। और
वहाँ डाक टिकट उसके नाम से निकलता है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम से। मैं प्रेम करता हूँ मोदी जी को, और मेरे और उनके रिश्ते कम से कम 30 सालों से, और मैं गर्व करता हूँ ऐसे व्यक्ति पर। मोदी जी ने तो कभी हिंदू मुस्लिम नहीं कहा, एक भी स्पीच के मोदी जी में कोई बता दे कभी हिंदू मुस्लिम कहे? कभी अपनी जाति की बात नहीं बात ही नहीं की। उन्होंने वोट के लिए, ये अपराध है किसी शब्द का नाम लेना, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख ईसाई, बट कभी नहीं। उन्होंने वोट मांगा, और मोदी जी से मेरी एक मुलाकात में उन्होंने कहा था, गुरुदेव मैं गीता पढ़ता हूँ, मैं रामायण पढ़ता हूँ, मैं वेद पुराण पढ़ता हूँ, लेकिन जब से मैं प्रधानमंत्री हुआ हूँ मेरा पहला शास्त्र है संविधान। मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है इंडिया फर्स्ट। वो आदमी की क्या तुलना करोगे, वह एक दैविक पुरुष है, दैविक पुरुष है। बस शिव का अद्भुत शस्त्र करता है, वह साधना करता है, खुद योग करता है, वह एक अवतरित पुरुष है। और जब तक वो चाहेगा जीतता रहेगा और प्रधानमंत्री बनेगा। वो कभी हारा नहीं है। गुजरात में जब तक था कोई दूसरा मुख्यमंत्री बन पाया, और आज भी उसकी छाया चल रही है, नहीं बना कोई, और इस बार तो सबसे ज़्यादा से जीता। तो जब तक वो लड़ेगा रहेगा, इस देश का प्रधानमंत्री रहेगा, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है। देश के लिए बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत कि सुंदर। ऐसा कट्टर हिंदुत्व विचारों वाले व्यक्ति देश का नेतृत्व संभाल रहा है। मैं नहीं, कट्टर राष्ट्रीय विचार वाला आदमी। विचार वाला, लेकिन हिंदुत्व का विचार राष्ट्रीय विचार, कट्टर राष्ट्रीय विचार वाला। तो हिंदुत्व का जो विचार है वो राष्ट्र का विचार है, वही राष्ट्रवाद है। तो हमारा प्रधानमंत्री कट्टर राष्ट्रवादी है, हमारा होम मिनिस्टर अमित शाह कट्टर राष्ट्रवादी है। मैं मुस्लिम समाज से अपील करता हूं, ऐसी इमेज मत बनाओ, प्रेम करो, मोहब्बत करो। इस्लाम मोहब्बत सिखाता है। मैं कुरान कंठस्थ याद है, मैं अरबी इसलिए पढ़ा कि कुरान पढ़ सकूं। बाइबल मुझे कंठस्थ याद है, सर्वधर्म सम्मेलन में जाता हूं इसलिए मैं इसको पढ़ा। मैं पारसियों का शास्त्र पढ़ा, मैं यहूदियों का शास्त्र पढ़ा। जितने भी धर्म है, 62 धर्म है, मैं 62 का शास्त्र पढ़ा हूँ, इनकी होली बुक पढ़ा हूँ, कि मैं जानूं कि है क्या। मोहम्मद जी इनके पहले पैगंबर हैं। जब लोगों ने तकलीफ दिया तो लोगों ने कहा आप तो बड़े शक्तिशाली हो, 2 पहाड़ों को सटा दो, ये सब मर जाएंगे। तो उन्होंने कहा सब मर जाएंगे तो मैं इस्लाम का पैगाम किसको दूंगा। और अली कौन थे? इन्हीं के तो पैगंबर थे। क्यों कोड़े मारा? 67 कंट्री, 67 कंट्री में मैं गया हूं, और मेरी वहां कुरान पर स्पीच होती है। मैं कहता हूं मैं मोहब्बत करता हूं, कुरान अच्छी चीज है, लेकिन उसका गलत अर्थ मत लगाओ। हर धर्म में मोहब्बत को लाना पड़ेगा। धर्म के केंद्र में हम सुख को, शांति को, आनंद को, प्रेम को, उत्सव को रख दें तो नास्तिक होने का रास्ता ही बंद हो जाएगा। दुनिया में कौन प्रेम नहीं चाहता, सुख नहीं चाहता, शांति नहीं चाहता, आनंद नहीं चाहता, उत्सव नहीं चाहता। ये रख दो धर्म के केंद्र में। एक लफ्ज़े मोहब्बत का अदना ये फसाना है, सिमटे तो दिले आशिक, फैले तो जमाना है। आप एक चीज देखो ना, रामजान राम से शुरू होता है, और हिंदुओं का दिवाली अली से खत्म होता है। क्या संजोग है, पहचानो तो इसलिए मैं सारे मुस्लिम भाइयों से कहूंगा कि रमजान का समय है, पवित्र हैं। क्यों 1 महीना की पवित्रता, जीवन भर पवित्र बना लो, जीवन ही पवित्र हो जाए। प्योरिटी इन लाइफ, प्योरिटी इन थॉट। हाथें खोलकर प्रेम का इजहार करता हूं, तुम भी दिल खोल कर आ जाओ। 2 कदम तुम चलो, 2 कदम मैं चलूं, संसार बदल जाएगा। अपनी सोच और विचार बदलो, यह संसार बदल जाएगा। बहुत सुंदर स्वामी जी, आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया है, और अध्यात्म का भी, राष्ट्रवाद का भी, प्रेम का, भाईचारे का संदेश आपने बहुत अच्छा दिया है। लोगों तक पहुंचेगा, और कहीं ना कहीं प्रेरणा लेकर के जो हमारा सपना है भारत को विश्व गुरु के मार्ग पर लेकर जाने का, और जो हमारा कुशल नेतृत्व इस सरकार के द्वारा हो रहा है, वो हम सही डायरेक्शन में और आगे बढ़ेंगे और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, ऐसी हमें पूरी उम्मीद है।